मुझे ना एक डीएम आता है और उस डीएम में मुझे ये बोला जाता है कि तुम बीजेपी के अगेंस्ट वीडियोस बनाना बंद करो, तुम देश के खिलाफ जा रहे हो। और भी बातें आप देख सकते हो। पता है इससे पहले भी मुझे बड़ी सारी धमकियां आ रही थी, लेकिन मैं रिएक्ट नहीं करता था। और मैं वहाँ पर रिएक्ट नहीं करता जहाँ पर 2% के खुद को होशियार समझते हो। क्या आप लोगों को पता है कि मैं जब भी बीजेपी के अगेंस्ट वीडियोस बनाता हूँ तो मेरी वीडियोस डिलीट की जाती हैं, हटा दी जाती हैं। मेरी तकरीबन 20 से 25 वीडियोस डिलीट की गई हैं और मेरा अकाउंट भी शैडो बैन किया गया है। खैर मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम लोग सिर्फ यही चीप हरकतें कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी इतनी ही औकात है, क्योंकि तुम्हारे वहाँ दम ही नहीं है कि तुम ऑन कैमरा आकर बात करो। इसलिए तुम कभी वीडियोस डिलीट करवा देते हो, कभी अकाउंट को शैडो बैन करवा देते हो। अगर मैं आपको अच्छा नहीं लगता तो आप जैसे लोग भी मुझे अच्छे नहीं लगते, तो बराबर हो गया ना मसला। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी नहीं लगती तो ब्लॉक मी, दैट्स इट। और दूसरी बात, मुझे किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। मैं पहले कांग्रेस की ही बात कर लूं। भागलपुर जेनोसाइड, क्या आपको याद है? उस पूरे जेनोसाइड का एक इंसिडेंट में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उस जेनोसाइड में एक औरत की डिलीवरी 7 बजे थी और उसी 7 बजे को उस औरत का रेप किया गया और उस औरत के बच्चे को निकालकर उसको काटा गया। और उस टाइम पर किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। और आज करंट में किसकी सरकार है? बीजेपी की। तो मैं करंट सिचुएशन के ऊपर बात करूंगा ना। मैं करंट पर चलती हुई चीजों को छोड़कर अगर मैं 1950 की बात करूंगा तो मेरे बात करने का कोई भी लॉजिक नहीं बनता। बीजेपी की सपोर्ट ना करूं तो मैं एंटी नेशनल हूँ, देशद्रोही हूँ। अगर बीजेपी की सपोर्ट करूं तो मैं देशभक्त हूँ।